हेलो। एक सेकंड रुकना बस। ये अल्टीमेट हेल्थ है ना, इसकी लाइट लगा दे पीछे से। लाइट लगा दे। लाइट कहाँ पे है? पीछे है लाइट। हेलो फ्रेंड्स। हम्म तो हाइपर हाँ। पिगमेंटेशन का ऑलमोस्ट अपना सेशन कंप्लीट हो गया था, बस एक क्रीम रहा है। तो अभी क्या है ना, मैंने डिवाइडेशन किया है। पहले फर्स्ट सेगमेंट्स में ओनली हम टोनर पढ़ेंगे। उसके बाद में सीरम। देन उसके बाद में जेल। एंड उसके बाद में क्रीम। ठीक है, इस तरीके से सिलेबस सेंड हो गया। किस किस को सिलेबस मिल गया ग्रुप में? राइज योर हैंड। सुजाता को मिल गया। अनीता। अलीफिया। मिला सिलेबस। कौन टाइम सा टेबल मैम? टाइम टेबल। अभी वीआईपी ग्रुप में ऐड किया था ना वीआईपी ग्रुप में ऐड। सिलेक्ट टाइम टेबल कर दिया? नहीं किया अभी तक? नहीं किया अभी है। आज शाम तक। अच्छा। नहीं मिला वो है ना मेरे को। एक्चुअली मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये टोनर फर्स्ट हाइपर पिगमेंटेशन का बनी गया था। राइज योर हैंड, कितने स्टूडेंट्स ने बनाया है और कितने स्टूडेंट्स ने यूज किया है? करो राइज। हाँ शीनू, कैसे रिजल्ट मिले आपको? जल्दी बताओ, जल्दी 5-10-5 मिनट के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे हम इसका। सो टोनर का। शीनू जल्दी हाँ बोलो मैम। बेटा। हाँ, अच्छा बनाया मैम। टोनर यूज। रिजल्ट्स भी है, मैंने एक दो रिजल्ट अभी मिलना है मैम उनका। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिज्ञासा पट म्यूट करो। जिज्ञासा जल्दी बताओ, क्या बनाया, कैसा लगा, क्या रिजल्ट है? मैम बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा मेरे हम्म। फेस पे। अभी मैंने बेचा नहीं है। कोई बात नहीं। और किसने बनाया था? डिम्पल बनाया? यस मैम, मैं खुद यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बेस्ट है अच्छा। मैम। और ओके गुड। और हाँ, नंदिनी जी। नंदिनी मैम होगा। अच्छा है। हाँ हाँ मैम। मैम हम्म बनाया है, अच्छा है मैम, रिजल्ट भी अच्छा है टोनर का। गुड। और कोई टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा? देख किंजल। नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं। किंजल कैसा लगा टोनर? बहुत अच्छा लगा मैम। पेशेंट को मैंने दिया था तो पेशेंट को बैक में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे, एक्ने के स्कार्स थे, तो वो सब निकल गए 15 दिन में। टोनर से या और भी एडिक्शन, और भी कुछ दिया था? वो लाइट लगाओ। किंजल। हेलो। डॉक्टर किंजल, हाँ। ओनली टोनर दिया था या अदर फॉर्मुलेशन भी दिए थे आपने? क्या? नहीं, ओनली मैंने टोनर दिया था और कैलेमाइन सोप दिया था बना मैम के। सबको म्यूट कर दीजिए, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। हम्म। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। म्यूट कर अनम्यूट करो ना पहले अपने आप को। कैलेमाइन सोप बना के दिया था और टोनर दिया था साथ में। हम्म एक्ने ज्यादा फेस पे थे तो इंटरनल मेडिसिन दी थी, मगर हम्म बैक में स्प्रे ही दिया था ज्यादातर, कैलेमाइन सोप और स्प्रे। तो सो उससे ठीक है। सारे निकल गए। केतकी जी, आपको कैसा मिला रिजल्ट? मैम अच्छा है, मैंने यूज किया और वो मेरे बेटे को भेजा है, उसका भी रिव्यू नहीं आया है, उसने अभी लगाया नहीं है, अभी एक दिन पहले ही उसको मिला हम्म है। लेकिन मैं लगा रही हूँ, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ये और वो जेल दोनों। गुड। सुजाता जी बनाया? अ, बनाया मैम, मैंने क्लाइंट को भी दिया है मगर अभी रिव्यूज नहीं आया उनका। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया नहीं किया? किया ना मैम, अच्छा है, किया मैंने। ओके सॉफ्टनेस अनी बना रहा था, हाँ। ओके अनीता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग टोनर? नहीं है? बनाया था? नहीं बनाया? कोई बात नहीं। गुरप्रीत जी, आपने बनाया था क्या? बनाया था गुरप्रीत जी? नहीं बनाया? रचना मंडल, म्यूट तो करो, अनम्यूट तो करो अपने आप को। हाँ मैम, बनाया था हमने।
अच्छा है रिजल्ट, ओके। खुद ही अभी ट्राई मेरे किया। गुड गुड। अभी मेरे साथ में टोनर कौन बनाने जा रहा है? हाई राइज और हैंड करो प्लीज। अंकिता, गुरप्रीत, ऐसे करो। नंदनी, केतकी, शीनू नहीं बनाना मेरे साथ में। सौम्या, जैस्मिन, बस बाकी स्टूडेंट आ गए। सुजाता दिख गया बेटा। कुलविंदर नहीं बनाना। कैमरा ऑन करो। कुलविंदर, पूजा शुक्ला, उषा प्रजापत, स्नेहा शर्मा, आईफोन, मिनाज। वो आईफोन अपना नाम चेंज करो यार, नहीं समझ में आता ऐसे आईफोन के नाम से। मैं भी सफर कर रही हूँ मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बाकी तो ऑन करो अपना कैमरा। इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ मैं भी। दो इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैम सैलिसिलिक एसिड और विच हेजल नहीं है मेरे पास। हाँ, ये दोनों नहीं है। ये दोनों मेरे इंपॉर्टेंट पास है। मेरे पास भी सैलिसिलिक एसिड नहीं है मैम। सैलिसिलिक एसिड मेन कंटेंट है इसका। तो क्या थ्योरी मेरे पढ़ाऊं या प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं? हाँ जी। प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं या थ्योरी पढ़ाऊं? मैम हाँ है जी। है। सिखा दीजिए, देख लेते हैं हम लोग। मैम बाद में बना लेंगे। हाँ बाद में बना लेंगे और क्या। मतलब पढ़ने के लिए ना तुम लोग कितना आंख चुराते हो ना। प्रोडक्ट बनाना सिखा दो बस। अब कोई आकर ये पूछ ले कि प्रॉपर्टी क्या है सैलिसिलिक एसिड की, ये नहीं पता कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही सैलिसिलिक एसिड है, जो है नहीं एक्ने पे काम करेगा और पस को सुखाने का काम करेगा, है मैम ना। ये चलेगा सैलिसिलिक एसिड जेल? जेल नहीं चलेगा, टोनर बना रहे हैं उसमें। ठीक है, तो फिर कैसे क्या करोगे? मैम डे में रहेगा क्या क्लास? मैम आज मैम डे थियरी में रहेगा क्या क्लास? थियरी ले लीजिए मैम। थियरी तो आज नहीं ले पाऊंगी, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए हैं। तो आज मैं मैंने भी प्रैक्टिकल। निकाल के रखे मैम। हाँ कोई बात नहीं। आज मैं प्रैक्टिकल ले लेती हूँ आप सबका, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि एक्ने का सेगमेंट स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं एक्ने की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम रहेगी, पैथोलॉजी चेंज रहेगी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। पैथोलॉजी अलग होगी, कॉजेज अलग होंगे, डाइट प्लान कंप्लीटली अलग होगा। ठीक है, और रीजन मतलब कार्डियक साइन क्या होते हैं, क्यों आते हैं, और पस फॉर्मेशन क्यों होता है इनके साथ में, और कितने टाइप्स के होते हैं, एक्ने भी टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, वो समझेंगे। ठीक है। मैम डे में रहेगा क्या क्लास कल? हाँ कल रहेगा डे में क्लास। आप ठीक आना चाहो तो कल की फिर डे क्लास में आ जाना उषा जी, अगर आप सफर ठीक। कर रहे हो तो। ठीक है। ओके। मैम हाँ। ठीक। मैम मैं हम्म। पूछूं अलिफिया रंग वाला। हाँ, बोलो। मैम एक्ने और पिंपल का डिफरेंस बताइए। पहले बाद में बताऊंगी थ्योरी क्लास में, अभी प्रोडक्ट बनाओ नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। 7-20 यही हो ठीक गए। है। ठीक ओ है, माइन्यूट लेवल BHA का पढ़ाऊंगी थ्योरी में। BHA वही है ना वो? हाँ BHA वही है, सैलिसिलिक एसिड। हाँ है मेरे पास। ओके। मैम फिर वो हेजल एक्सट्रैक्ट नहीं है तो बना सकती हूँ मैं? हाँ बना सकते हो, फिर बाद में आ जाना, तो टोनर में तो मिक्स करना होता है, तो बाद में मिक्स कर लेना, ठीक है। हेजल एक्सट्रैक्ट की जगह और कोई एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं? नहीं, हाइपर हाइपर ये एक्ने और पिंपल्स के अंदर हेजल एक्सट्रैक्ट ही जाएगा। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, पिंपल्स को कम करने का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। कुछ ऐसे कार्डियक मतलब इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट होता है ना, जो पर्टिकुलर उसी कंप्लेन्स पे काम करते हैं। मैम नीम मैम तुलसी एस्ट्रीजन कोई मिला? एस्ट्रीजन ऐसे बोलते हैं ना उनको, हेजल को। क्या कहते हैं? एस्ट्रीजन। नहीं नहीं, हाँ एस्ट्रीजन का काम करता है, पर हेजल एक्सट्रैक्ट ही यूज लेना है। हाँ वही। हाँ वो ब्लू कलर। प्रॉपर्टी उसकी कोई दूसरा यूज में मत ले लेना सुजाता। मैम ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये ब्लू कलर का एस्ट्रीजन जो मैं अभी पार्लर में यूज करती हूँ मैम। ये नहीं लेना जो है, मतलब स्किन काली हो नहीं, जाएगी। नो। फिर कौन सा है मैम, समझ में नहीं आ रहा था, मैंने मैसेज हेजल भी डाला एक्सट्रैक्ट था। अलग होता है। अलग है क्या? ओके। हाँ कोई जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट है ये लाइट बंद कर दो। नीम तुलसी का ले सकते हैं एक्सट्रैक्ट? नहीं लेना है, नहीं इफेक्ट करेगा। ठीक अभी है। हम एडवांस लेवल का फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो एडवांस लेवल की चीजें यूज में लेंगे। ठीक है मैम।
ठीक तो है। बाद में मिला सकते हैं ना हेजल तो एक्सट्रैक्ट? ये दोनों हाँ, नहीं है बाद में मैम मिला हमारे लेना। पास। हो गया। हेजल नहीं है, सैलिसिलिक भी नहीं है। रहने दो, फिर पेन कॉपी लेके नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्लास में सीख लेना, ठीक है। हेजल है क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जो रॉ मटेरियल लिस्ट दी थी, आपने उसमें मंगवाया नहीं था या उसमें था नहीं? मैम मैंने नहीं सारे था मैम, काजल मैम को मैम सारे उसमें देख नहीं के था। कहा था। नहीं सब था बोलो एक मैम। साथ, बोलो एक साथ, बोलो एक साथ। सॉरी मैम। नहीं था हेजल था उसमें। मैम। मैं नहीं मैंने था। मैंने कहा हैंड राइज करके बोलोगे, नहीं तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, म्यूट कर दूंगी था सबको और लेकिन पड़ा पड़ के भाग जाऊंगी, ध्यान रख लेना। अब हैंड राइज करके बोलेंगे सब, नहीं तो मैं क्लास बंद करके भाग जाऊंगी। पढ़ते रहना फिर। पेन कॉपी ले देखो, जिसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स अपने सामने रखो टेबल पे, ठीक है। अगर उनके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी लिखेंगे और देखेंगे मुझे, ठीक है। एंड जैसे अभी टोनर स्टार्ट किए हैं ना, जैसे टोनर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो एक्ने पे काम करेगा, पिंपल्स पे काम करेगा, उसमें मिल गया सैलिसिलिक एसिड, BHA जिसको कहते हैं। देन दूसरा हेजल एक्सट्रैक्ट है ना, बाकी प्रोपेंडियोल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये तो ऑलमोस्ट सभी के साथ में। इसी की तरह एंटी रिंकल्स के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन को टाइटनिंग करने का, टाइट करने का काम करते हैं, है ना। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो ओपन पोर्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो इन सब के इंग्रेडिएंट की लिस्ट 3-4 दिन में आपको मिल जाएगी। अभी काजल मैम एक्चुअली ऑफ पे चल रही है, 4-5 दिन में, शायद तक 7 नवंबर को वो आ जाएगी, तो मैं उनको इंग्रेडिएंट की लिस्ट दे दूंगी। तो वहां से रॉ मटेरियल परचेस कर लेना। देन आगे वाली आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी, टोनर की होगी, एक साथ टोनर की चलेगी, फिर एक साथ जेल की चलेगी, फिर सीरम की चलेगी, ठीक है। सीरम के चलने के बाद में एंड फिर सीट मास्क आ जाएगा, एंड ड्राई फेस पैक्स, फिर वेट फेस पैक, ऐसा कुछ होगा। फिर आई का सेगमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर लिप्स का सेगमेंट स्टार्ट होगा, देन हेयर का सेगमेंट स्टार्ट हो गया। इस तरीके से क्लासेस चलेगी और बीच में थ्योरी क्लासेस होती रहेगी। तो ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब ही यही था कि आप मेरे साथ बनाओ। देखो, टोनर हो गया, सीरम हो गया, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस में आएगी? क्रीम में आएगी, कंडीशनर में आएगी, हेयर स्पा क्रीम के अंदर आएगी, हेयर के सेगमेंट्स में आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अकेले बनाओगे फिर 10 बार फोन जो मुझे फोन करोगे। बेटर है कि इंग्रेडिएंट साथ में रखो और बनाना स्टार्ट कर दो। कल मैं सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट सेंड कर दूंगी, ठीक है। और आज लेट नाइट तक, शायद तक टाइम टेबल में मिल जाएगा आपको जो मैंने अभी नया बनाया है, ठीक है। बीच में थ्योरी क्लास भी होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब पेन कॉपी लेके लिखो पहले, DM वाटर 70 ml। देन लिखो विच हेजल एक्सट्रैक्ट 10 ml। नियासिनामाइड 4 ग्राम। सैलिसिलिक एसिड 2 ग्राम। मैम 10 ml वाला क्या बताया था आपने? विच हेजल एक्सट्रैक्ट, अल्कोहल फ्री, मतलब वाटर बेस लेना है ये एक्सट्रैक्ट। मैम DM वाटर 70 ml। 70। हाँ, सॉरी 7 ml। कितने का? ये कोई बात नहीं। प्यूरिफाइड वाटर 70 ml है, 70। ये गलत है इसमें।
टाइपिंग मिस्टेक है। 70 ml। इट्स ओके। विच हेजल एक्सट्रैक्ट 10 ml। नियासिनामाइड 4 ग्राम। सैलिसिलिक एसिड 2 ग्राम। मैम रिपीट करना एक बार प्लीज। नियासिनामाइड 4 ग्राम। सैलिसिलिक एसिड 2 ग्राम। प्रोपेंडियल 5 ml। मैम हम्म। प्रोपेंडियोल एक ह्यूमेक्टेंट है, राइट? और प्रोपिलीन प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी ह्यूमेक्टेंट है, और ग्लिसरीन भी ह्यूमेक्टेंट है, तो कौन सा बेटर रहेगा मैम? देखो मेरी बात सुनो, अभी विंटर्स चल रहे हैं तो हमें ग्लिसरीन यूज में लेना है ना। बट हमें ऐसा ही अभी आप दोनों ही यूज में ले सकते हो, ठीक है। प्रोपेंडियल ज्यादा अच्छा काम करता है, पर अगर जिसकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो उसमें हम ग्लिसरीन लेंगे। अब एक्ने क्यों होता है? जिसकी स्किन एक्सट्रीम ऑयली होती है, तो ऑयली के अंदर और ग्लिसरीन डाल देंगे तो और ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी। तो बेटर है प्रोपेंडियल लो। यहाँ पर अब आपको आपकी युक्ति लगानी है। जिसकी स्किन ड्राई है प्लस उसको फिर एक्ने और मतलब पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो उसको तो देना है प्रोपेंडियल, ठीक है। और जिसकी स्किन सॉरी ड्राई है तो उसको ग्लिसरीन देना है। और जिसकी नॉर्मल है ऑयली है तो उसको प्रोपेंडियल देना है। और अभी विंटर्स है, समझ रहे हो? तो विंटर्स के अंदर ग्लिसरीन जाएगा। अब आप ग्लिसरीन भी दे सकते हो, पर अगर किसी की स्किन ऑयली होगी, उसको अपने ग्लिसरीन दे दिया तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रोपेंडियल तीनों की स्किन में, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, सामने वाले की स्किन मतलब ड्राई है, कॉम्बिनेट है या फिर ऑयली है, तो प्रोपेंडियल बेस्ट है, क्योंकि वो और मैम एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और हुमिक्टेंट का काम भी प्रोपिलीन करेगा। प्रोपिलीन ग्लाइकोल मैम, प्रोपिलीन वो भी ग्लाइकॉल। ह्यूमेक्टेंट है, तो वो भी यूज कर सकते हैं प्रोपेलाइन ग्लाइकॉल। प्रोपेलाइन ग्लाइकोल। ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? इसमें तो नहीं है। उसकी भी प्रॉपर्टी यही सेम। नहीं, इसमें नहीं है मैम, लेकिन वो उमेक्टेंट है, वो मैं सर्च करती हूँ तो उमेक्टेंट है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो इसकी सेम प्रॉपर्टी रहेगी या डिफरेंट जाएगी? देखो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है, फिर प्रोडक्ट को लगाने का तरीका, स्किन पे मतलब यूज होने का तरीका, और आप जो फॉर्मुलेशन बना रहे हो उसमें ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, रिएक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? ऐसे तो ओके इमल्सिफाइंग मैम। वैक्स भी होता है, ऑलिवम भी होता है, पैराफिन वैक्स भी होता है, पर तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। वैक्स तो है, क्रीम तो तीनों से बन जाएगी, अलग पर है। फिर टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि उसके मिलने वाले साथ में अपन जो भी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसके साथ में वो ऐड हो पाते हैं या नहीं। फिर फॉर्मूला बिगड़ेगा तो मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जो मैं बता रही हूँ वो लिख लो, ठीक ओके है। मैम। प्रोपेंडियल 5 ml लिख दो। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 5 ml। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 5 ml। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट 2 ml। एलेंटॉइन 0.5 ग्राम। रिपीट करेंगे, नाम क्या बोला भाई? एलेंटॉइन हेलो 0.5 ग्राम। मैडम, क्या नेम बोला अभी? पेरेंटाइन की क्या बोला? एलेंटॉइन, रुको रुको कर रही हूँ, बता रही हूँ मैं।
सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी ग्रुप में हैं ये। सर मैं बाहर गई थी, अभी आई हूँ अंदर घर कोई पे बात नहीं, और कोई शुरू बात नहीं, किया। प्लीज। प्रिजर्वेटिव 1 ग्राम, 1 ml। जर्मन प्लस ही लेना है, नहीं तो फिनॉक्स इथेनॉल भी ले सकते हो। ओके, स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। हम्म, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो सबसे इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस वाला साइंस नहीं, इसमें केमिकल में मतलब लाइक रिएक्शंस वगैरह सबको इंग्रेडिएंट को एक बार करके मिक्स करना है। स्प्रे बॉटल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने लिया है 70 ml DM वाटर। ओके, खाली स्प्रे बॉटल। एंड उसके बाद में ऐड करना है इसमें ये डीएम वाटर 70 ml। ओके, दिख रहा है ना सबको? एक बार यस बोल दो मुझे। जी मैम। दिख रहा है ना? ठीक यस है, मैम। जिसको यस समझ में यस। नहीं आया बता देना। यस मैम। यस ओके, मैम, यस मैम। 70 ml एंड विच हेजल एक्सट्रैक्ट ऐड करना है इसमें 10 ml। ओके, देन ऐड नियासिनामाइड। नियासिनामाइड पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है ये। इसको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसको ऐसे ही मिक्स करना है। अगर ग्लिसरीन में मिक्स कर ऐड करके मिक्स करोगे तो लंप बन जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली मिक्स हो गया। ओके, देन सैलिसिलिक एसिड, ये भी वाटर सॉल्युबल है। 2 ग्राम, 2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड। ओके, मिक्स। देन एन प्रोपेंडियोल, प्रोपेंडियोल। देन ऐड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ऐड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। कौन, हरमन जी है क्या? हरमन लाड़ी चुन्नी का बेटा, नहीं मिले। ये 0.50 एलेंडोइन है, ये कम ही होता है, इतना ही होता है। ठीक है, और ऐड 1% प्रिजर्वेटिव। इसमें जो सैलिसिलिक एसिड होगा उसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है,
और उसको फुल नाइट ऐसे ही रख देना है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका एक सेकंड फॉर्मुलेशन भी होता है जो बहुत ही फास्ट काम करता है, जल्दी बनाता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड वाटर में मुश्किल से मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि डीएम वाटर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। ओके, एंड पीएच चेक कर लेते हैं हम इसका। सो पीएच कंप्लीटली नॉर्मल है, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है आपको। यस मैम। तो स्किन सेफ है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको। बट इसमें सैलिसिलिक एसिड है तो हल्की सी पीपीटी इसके अंदर रहेगी, तो ओवरनाइट इसे छोड़ दो, अपने आप मिक्स हो जाएगा ये। इस तरीके से पीपीटी रहेगी। ये मिक्स कंप्लीटली नहीं हुआ है, इसमें पीपीटी देखिए, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। ये कोल्ड प्रोसेस है, दिख रहा है आपको, सैलिसिलिक एसिड मिक्स नहीं हुआ है। ठीक यस है, मैम। जी मैम। यस। या फिर तो कंप्लीटली इसको छोड़ दो एज इट इज, फुल डे फुल नाइट, ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैम इसका एक प्रोसेस पीएच भी कितना होता है। रहेगा टोटल? पीएच लेवल क्या रहेगा? 0.5, 5 से 5.5, मतलब ये आपका जो पीएच पेपर है ये चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके। मैम प्रिजर्वेटिव नेक्स्ट डे जाएगा? प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव ओवरनाइट के बाद जाएगा दूसरे दिन? उसी वक्त डाल लास्ट दो ना, क्या में? दिक्कत है, उसी वक्त डाल दो, क्या दिक्कत है। ये किसका फोन बज रहा है इसके अंदर, बंद करो यार। हेलो। ओके, अब इसके रिगार्डिंग किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। मैम मेरे पास फ्राइडे फ्राइडे हाँ फ्राइडे बुला लो। हाँ जी बताइए, फ्राइडे आ गई। मैम पूछिए ये क्या क्वेश्चन। विच एक्सट्रैक्ट क्या है, वो क्या विच है? हेजल एक्सट्रैक्ट एक तरह का इंग्रेडिएंट है जो पस और इन्फ्लामेशन पे काम करेगा और एक्ने को रिड्यूस करेगा। जैसे हमने टोनर बनाया तो देखो आपको पता है ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट थोड़े से सेम है, जैसे नियासिनामाइड, प्रोपेंडियोल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी मतलब एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ये नॉर्मल सब में जाएगा। बट इसके अंदर मेन ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो पिंपल्स पे काम करता है, तो फर्स्ट है विच हेजलनट एक्सट्रैक्ट, ये पिंपल्स और एक्ने को रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरा नियासिनामाइड इसलिए हमने डाला है क्योंकि पिंपल्स होने के बाद में ब्लैक कलर का स्पॉट रह जाता है, तो नियासिनामाइड क्या होता है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स को भी रिड्यूस करेगा और ओपन पोर्स पे भी काम करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, स्किन ब्राइटनिंग भी करेगा, ओपन पोर्स पे भी काम करेगा, ब्लैक स्पॉट्स पे भी काम करेगा, स्किन टाइट भी करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मेन हर एक इंग्रेडिएंट के अंदर नियासिनामाइड आप जरूर देखोगे। सबसे बड़ी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है, महंगा नहीं है। इसको डालने से आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनेगा और इतना हाई फाई प्रोडक्ट नहीं जाएगा, मतलब महंगा नहीं होगा बजट। जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड है वो बहुत एक्सपेंसिव है, समझ रहे हो आप, रेटिनॉल है वो बहुत एक्सपेंसिव है, सेपिवाइड तो आसमान छू रहे भाव उसके। ठीक है, अगर आपकी पॉकेट एफोर्ड करती है और सामने वाला आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो आपको मतलब उसकी पॉकेट अलाउ करती है महंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उसी के लिए इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है, अदरवाइज आपको सब्सटीट्यूट ये रखना है। ठीक है, नहीं तो आप महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाकर रख दोगे और सामने वाला अगर कैपेबल ही नहीं हो, फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे, लॉस में तो नहीं दोगे ना, या ब्रेक इवन बिजनेस पे तो करने के लिए नहीं बैठे हैं ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो नियासिनामाइड होता है वो स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करेगा, ओपन पोर्स पे भी काम करेगा, साथ में हुमिक्टेंट स्किन को नमी भी प्रोवाइड कराएगा, है ना, स्किन टाइटनिंग भी करेगा, ब्लैक स्पॉट्स पे भी काम करेगा। तो हमने इसमें क्यों डाल दिया है कि कहीं जैसे ऑब्वियसली फॉर्मेशन है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन भी कम होने लग जाएगी। कई बार हम नील्स वगैरह लगा देते हैं तो ब्लैक कलर का स्पॉट हो जाता है, तो वो हैंड टू हैंड वहीं से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो हम नियासिनामाइड हमने इसमें ऐसे ही ऐड कर दिया है। ओके,
तो जाता म्यूट नहीं किया जाता है। हेलो। चुप चुप, अब म्यूट कर दिया मैंने। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड भी मतलब एक्ने एंड पिंपल्स पे ही काम करेगा। ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, एक्ने एंड पिंपल्स का मेन इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड, यही सप्रेस करेगा एक्नेस को। अब ये मत कर लेना कि सैलिसिलिक एसिड पता चल गया एक्ने में उठा लिया तो उसी को उठा के सीरम में डाल दिया, उसी को उठा के क्रीम में डाल दिया, रिएक्शन बेकार हो गया, क्रीम भी बेकार बनेगी, सामने वाले की स्किन को दे दिया आपने तो हो सकता है एरोजन हो जाए स्किन पे, रैशेस बन जाए। तो सैलिसिलिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको बहुत ही सोच समझ के यूज किया जाता है। अभी मैंने कोल्ड मेथड से सिखा है, इसका हॉट मेथड भी मुझे सिखाना बाकी है, ठीक है ना। बट हॉट हॉट मेथड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ में ही सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट हो सकता है। अगर उसके साथ उससे हाई टेम्परेचर पे आपने रिएक्ट हो गया तो आपका पूरा टोनर बिगड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं, खराब हो जाएगा, टोटल खराब हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आप नहीं लोगे इसे। देन सैलिसिलिक एसिड हो गया, एंड प्रोपेंडियोन यानी ग्लिसरीन। प्रोपेंडियल वो लेना है 5 ml, ये ह्यूमिक्टेंट का काम करता है। तो जैसे जिसकी ऑयली स्किन है ना, तो उसको क्या हम ऐसा फेस पैक देंगे या फिर ऐसा फेस वॉश देंगे जो एक्स्ट्रा, मतलब जैसे नॉर्मल स्किन वालों को तो नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल और जो डस्ट है उसको निकालने का काम करेगा। तो स्किन थोड़ी सी ड्राई तो उसको लगेगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा टोनर के अंदर ही मैंने ग्लिसरीन या प्रोपेंडियल डाल दिया है कि आफ्टर फेस वॉश वो स्किन को वाइप करे और स्प्रे कर ले। स्किन खींचनी भी नहीं चाहिए, समझो, स्किन खींचेगी तो उसको ईचिंग होगी, ईचिंग होगी तो फिर सीधा उसका हैंड जो होता है वो पिंपल्स पे जाएगा, फिर पस का फॉर्मेशन, पस करेगा, ईचिंग करेगा तो और भी उसके बढ़ने के चांसेस है। समझ रहे हो? देन टोनर उसके कब बाद यूज करना है? ये अभी सॉरी, मैंने ये मना सीरम किया कब ना यूज करना है? अरे तो उषा प्रजापति जी, मेरी क्लास खत्म हो गई क्या? बीच में कैसे बोल रहे हो आप? प्रोपेंडियल हो गया, 5 ml लेना है, वो स्किन हुमिक्टेंट का काम करता है। पीछे का रीजन बता दिया ना क्यों लेना है, वो इसीलिए लेना है, ठीक है। देन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी ईची स्किन होती है, ईचिंग होती है उनको, बार बार पस का फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल करने का काम करता है एलोवेरा। एंड जो साइन रह जाते हैं पिंपल्स के, उन साइन को सप्रेस करेगा, और स्किन के टिश्यूज है उनको जनरेट करने का काम करेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का आप एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो तो। इसके सारा रंग जो, इसका जो सारा खेल होता है ना वो एक्सट्रैक्ट का ही होता है। एक्सट्रैक्ट जितनी अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे उतना अच्छा आपका इंग्रेडिएंट बन के रेडी होगा और आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, ठीक है। मैम वो कैसे पता चलेगा कि एक्सट्रैक्ट जो फिर हम बीच यूज में करते बोला हैं वो? आपने, सॉरी मैम। मैं कह रही हूँ ना बीच में क्लास में, के बाद में टाइम नहीं मिल देती हूँ क्या मैं? नहीं मैम, टॉपिक। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। देन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वो पिंपल्स पे काम करेगा, एक्नेस पे काम करेगा, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन को सप्रेस करेगा, रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। एलेंटोइन ये हुमिक्टेंट का काम करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। हर एक प्रोडक्ट के अंदर इसका डलना जरूरी है, बहुत ही मतलब माइक्रो क्वांटिटी के अंदर डलता है ये, 0.50 मिलीग्राम, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। नरिशमेंट के अलावा क्या बोला मैम, एलेंटोइन का? फिर बीच में बोल गए आप। एलेंटोइन हुमिक्टेंट का काम करेगा, ठीक है। देन 1% प्रिजर्वेटिव है ये जो सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। ओके, ये जो इंग्रेडिएंट है ना, इस रेशियो से आप यूज में लेते हो, इसी रेशियो से बनाते हो, तो आपका पीएच बैलेंस रहेगा। अगर थोड़ा सा भी सैलिसिलिक एसिड की मतलब रेशियो बढ़ गया या कम हो गया तो या फिर तो ये एसिडिक बेस में चला जाएगा या फिर ये बेसिक फेस में चला जाएगा। तो इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है वो आपको इतनी ही रखनी है।
इससे ज्यादा नहीं रखनी है। ऊपर नीचे हो गया तो फिर अगर बाय चांस पीएच बैलेंस तो ऑलमोस्ट सबको करना आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगर एसिड बढ़ जाता है, एसिडिक बढ़ने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि हमने इसमें सैलिसिलिक एसिड मिलाया है, ठीक है। तो वही फिर सिट्रिक एसिड की 2 या 3 ड्रॉप डाल के इसको मेंटेन करना रहता है। रेशियो अगर सेम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो पीएच सेम रहेगा। ओके। अभी मैं इसको स्प्रे बॉटल में नहीं डाल रही क्योंकि इसकी पीपीटी है अभी नीचे। इसको ओवरनाइट ढक के रख देंगे हम, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो पुटअप कीजिए। अब क्वेश्चन पुटअप करो एंड हैंड राइज करके, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ अनीता जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। कितनी एज तक के लगा सकते हैं मैम इसे? देखो एक्ने तो क्या है ना कि जैसे पीरियड्स में गर्ल्स होना स्टार्ट हुई तो उसके कुछ टाइम साल भर पहले से उनके पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाएगा 12 साल की एज से, ठीक है। 12 साल की एज से लेके फिर 35, 34, 40 साल तक भी आराम से इसको दे सकते हैं। और ये पीछे बैक में भी स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्ने होते हैं ना, वो सिर्फ फेस पे नहीं होते। फेस, नेक, चिन एरिया और अपना पूरा बैक एरिया, आर्म्स, उस सबको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। काफी सारे पेशेंट आएंगे आपके पास में जो मेल फीमेल बोथ में ये प्रॉब्लम्स होती है, और ठीक इसके है। इसके स्पॉट्स भी रह जाते हैं, वो स्पॉट्स भी खत्म हो जाएंगे इससे? हाँ हाँ, एकदम इनिशियल स्टेज पे तो स्टार्ट होंगे ही। बाकी अगर देखो पहले अगर एक्ने का पेशेंट हमारे पास में आता है तो हमारा मेन टारगेट क्या है, उसके एक्ने को रिड्यूस करना या फिर उसके एक्ने को बैलेंस करना, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं तो वो तो एकदम 1-2 साल होंगे, हम जो उसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि जो बच्चा का पस फॉर्मेशन वगैरह हो रहा हो उसकी वजह से जो ब्लैक कलर का स्पॉट पड़ जाता है या फिर कभी कभी स्किन पे साइन भी बन जाते हैं, उस पे हमें काम करना है। नहीं, जैसे पीछे हो रहा हो, जैसे यहाँ पर कलाई में भी होते रहते हैं, वहां पे भी निशान हो जाते हैं। अगर देखो एक्ने अभी है एक्ने के साथ में, तो एक्ने के साथ हमने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट डाल दिए जो ब्लैक स्पॉट्स में भी काम करेंगे, तो उसमें आप दे सकते हो। अब एक्ने पूरी तरीके से फिनिश हो गए हैं और सिर्फ ब्लैक कलर के स्पॉट्स रह गए हैं, तो फिर हमें कंप्लीटली हाइपर पिगमेंटेशन वाला ट्रीटमेंट चलाना है, अच्छा, ठीक बच्चों है। पर भी? हाँ बच्चों भी 12 साल से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। मेल फीमेल दोनों चाइल्ड्स में जा सकता है ये। ओके। ओके। तनुजा जी, आपका क्या क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट्स ग्रीन टी के अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल ग्रीन टी ही रखो। आपके अकॉर्डिंग ग्रीन टी के अलावा क्या रखना चाहते हो आप। मेरे पास ग्रीन टी नहीं है, इसलिए पूछ रही थी मैं। अच्छा, नहीं ग्रीन टी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ग्रीन टी की जगह फिर आप एक्सट्रैक्ट कंसंट्रेट नीम एक्सट्रैक्ट भी रख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट। ओके। यस। अंकिता भवसार, आपका क्या क्वेश्चन है। मैडम मैंने हाइपर पिगमेंटेशन का आवाज किया नहीं था। आ रही आपकी बिल्कुल भी। हाँ, अब आ रही है? नहीं आ रही है, मैसेज कर दो अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ओके, ठीक आपकी आवाज नहीं। धनकोटी जी, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। तो मैडम मेरे को आपने हम सिखाया, मुझे वापस जरा पूछने का है। पीएच मोर देन 5 एसिडिक रहेगा तो हम लोग ये टी यूज करेंगे, और लेस देन 5 रहेगा तो हम लोग सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन यूज करेंगे ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए वापस पूछ रही हूँ आपको। देखो अगर आपका जो पीएच पेपर है वो हाँ रेड कलर का हो रहा है, हाँ, 5 के ऊपर। 5 5 के नीचे गया, ये रेड कलर हो गया ना, हाँ है ना। तो फिर ये हाँ। एसिडिक हो गया, रेड मतलब एसिड। ओके ओके ओके। समझ में आ रहे हो। तो फिर हम समझ में टीईए आया। यूज करेंगे। ओके। और एसिडिक। ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब बेस, बेस बढ़ गया, ओके
हाँ। तो फिर हम सिट्रिक एसिड यूज करेंगे। ओके। ठीक है। और इसी रेशियो से जो, और इसी रेशियो के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। ये न्यूट्रली बनाया मैंने कोई यूज किया सिट्रिक एसिड, ये नहीं यूज किया ना, ये न्यूट्रल ओके। है ना। रेशियो का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रेशियो उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्योंकि ये मुझे कंफ्यूज हो रहा था, इसके लिए पूछा मैं। कोई बात नहीं। थैंक्स। ओके डियर, ओके म्यूट कर लो। सौम्या। मैम ये ह्यूमेक्टिंग के बारे में बताइए मैम, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग जो ह्यूमेक्टिंग। स्किन जो स्किन को हुमिक्टेंट मतलब स्किन को हाइड्रेशन देता है, हाइड्रेट करता है। स्किन हाइड्रेशन, नमी बनाए रखता है। ठीक है। तो स्किन ड्राई नहीं रहेगी। ओके। और डेड स्किन जो होती है, जो भी डर्ट की लेयर वगैरह होती है, उसको लूज कर देगा। तो दूसरे दिन आप उपटन कर रहे हो या फिर फेस पैक, ड्राई फेस पैक लगा रहे हो, तो मतलब रब होके बाहर आ जाएगा स्किन से। ओके। हाँ अंकिता जी बताइए, क्या क्वेश्चन था। एक सेकेंड। मुझे नियासिनामाइड से टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। टिंगलिंग, नियासिनामाइड से टिंगलिंग सेंसेशन, आर यू डैम श्योर कि आपको नियासिनामाइड से टिंगलिंग सेंसेशन होता है। हाँ मैडम, क्योंकि मैंने पहला नियासिनामाइड एचपी टोनर बनाया, वो नियासिनामाइड के साथ बनाया तो बहुत ज्यादा टिंकलिंग हो रहा था। फिर मैंने उसको ओमिट कर दिया, फिर बनाया सेम फॉर्मुलेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नियासिनामाइड हटा दो। नियासिनामाइड कुछ स्किन में टिंगलिंग सेंसेशन तो करेगा, ओके। तो ओके। उसका या फिर और डोज कम कर दो। हाँ। ओके। और डोज कम मैडम कर दो। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि जो हाइपर पिगमेंटेशन से जेल जो मैंने बनाई उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे थोड़ा चिप चिप लग रहा है, जैसे थोड़ा स्टिकीनेस फील हो रहा है उसमें। तो क्या कुछ प्रपोर्शन का प्लस माइनस कर सकते हैं या? टेक्सचर सही है। टेक्सचर एकदम सही है। एक बार कार्बोपॉल कम करके देखना अगली बार बनाओ तो। ओके। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने कार्बोपॉल इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इसलिए डलवाया आपको, ताकि आप किसी और कस्टमर को दो तो उसकी मतलब उसकी कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नहीं पड़े, वो लूज नहीं हो, बॉन्ड नहीं टूटे उसका। थोड़ा सा कम करके देखिए। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। हाँ अलिफिया जी, आपका क्या क्वेश्चन है। मैम एक्सट्रैक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो वो कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट हमें से तो पता यूज चलेगा। करने के बाद ही कुछ रिजल्ट से ही पता चलेगा। रिजल्ट अच्छी से पता कंपनीज का चलेगा। लो आप। वो कौन सी ठीक है। अच्छी रहेगी मैम कंपनी से? अभी तो मेरे पास कोणार्क कंपनी का आता है, सबसे बेस्ट कंपनी वही है। और मेरे जो एक्सट्रैक्ट होते हैं मेनली ठीक है। एनआईए की फार्मेसी से भी निकलते हैं, तो मैं वहां से भी मंगवाती हूँ। ओके मैम। हम्म। हाँ केतकी जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका। मैम सीरम में जो जो अभी प्रोडक्ट्स यूज होने वाली है ना, वो आप लिस्ट भिजवा दीजिए ना, तो हम मंगवा के फिर आप प्रैक्टिकल करवाओ। तो मैंने कहा ना, मैं आज कल कल तक भिजवाते हो। एक बार काजल को आ जाने दो, काजल नहीं है तो मेरा पूरा काम रुका हुआ है, कल तक भिजवा दूंगी मैं सबका। ओके। अभी जो ओके। प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन के थे। हाइपर पिगमेंटेशन के ऑलमोस्ट अपन सारे प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, बस एक क्रीम बाकी रह रहा है ना। मेरा सीरम क्या प्रैक्टिकल बाकी है? आपका मैं कल करवा दूंगी, सारे प्रैक्टिकल आपके कल हो जाएंगे। जिसका भी जैसे सीरम, आपका सीरम का बाकी रहा है, और मैम मैम जेल फेस का। वॉश। ये फेस टोनर वॉश। का। मैम मेरा भी बाकी है सीरम का। मेरे का भी, केतकी की बात खत्म हुई क्या अभी। और जेल का भी मेरा हो गया, और थियरी जेल, दो बाकी। एक सेकंड रुको। जेल का हो गया, टोनर का हो गया, और किसका क्लास बाकी है केतकी जी। और मेरा दो थियरी बाकी है। थ्योरी बाकी है। ओके, तो जस्ट आपको सीरम बनाना है ना। हाँ। तो सीरम की क्लास ले लूंगी और कल थ्योरी की क्लास ले लूंगी आपकी मैं। हिस्ट्री टेकिंग मैंने आपको सिखा दिया था ना। हाँ, हिस्ट्री हिस्ट्री टेकिंग सिखा दिया था ना मैंने आपको। ये सिखाई थी, और फर्स्ट जो क्लास थी ना वो सिखाई थी, दो ही एनाटॉमी थियरी। फिजियोलॉजी, हाँ वो हो गई। अब डाइट की क्लास लेनी है, डाइट में कल बता दूंगी हाइपर पिगमेंटेशन की। ठीक है। कल 2 बजे क्लास रखते हैं अपन। कल दो ओके बजे मैम। फिर से क्लास होगी, और रिमेनिंग सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए जाएंगे। तो अगर जो क्लास में अपसेंट रहा है वो कल आ जाना। ठीक है।
मैम हाइपर पिगमेंटेशन में क्या क्या आपने बनाना सिखा दिया? मेरे को तो टोनर का ही पता है, इसके अलावा तो मुझे आइडिया। टोनर एक बना जेल। दिया, सीरम, तीनों टोनर बना दिया, सीरम बना दिया, जेल बना दिया। ओ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे को सिर्फ टोनर और सीरम का ही नोटिफिकेशन आया था, मेरे को तो पता ही नहीं, नहीं चला। आप शायद तक ऑफ पे थे, कोई बात नहीं, कल हो जाए। आप लिख कर दे दो मुझे कौन कौन से, बाकी मैं क्लास ले लूंगी आपकी। व्हाट्सअप कर देना आप मुझे, ठीक है। जिसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, हैंड डाउन कर लो अपने। मैम हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? पूर्ण जाधव। बोलो। हाँ, मेरे पिगमेंटेशन पे सब कुछ क्लास बाकी है, क्योंकि मैं ट्रैवल पे होती है ना 10 दिन। आप तो क्या बोल आज रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्पीकर पास में रखो। हाँ, एक मिनट। मैं ना 10 दिन मैं गई थी वीकली में, तो मैंने पिगमेंटेशन का कौन सा भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरा पिगमेंटेशन सब कुछ रह गया है। क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो काफी क्लासेस रह गई है आपकी। हाँ। पिगमेंटेशन की सभी क्लासेस रह गई है मेरी। हाँ तो व्हाट्सअप कर दो मुझे कौन कौन सी क्लास रह गई है। जिनकी स्टूडेंट्स की क्लास रही है ना, एक साथ कंबाइंड क्लास ले लूंगी मैं, ठीक है। ओके। मैम पिगमेंटेशन फेस वॉश। ओके। हाँ सुजाता बोलो। मैम मैंने आपको एक फोटो भेजा है सैलिसिलिक एसिड का, वो सेम है क्या, देख लीजिए। हाँ जी सेम है, ले सकते हो आप यूज में। पर ये कौन सी कंपनी है ये पता नहीं। अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट लेना, क्योंकि ये जो एक्टिव कौन सी इंग्रेडिएंट्स है कम ना, अच्छी अच्छी कंपनी के होंगे तो प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा, नहीं तो फिर स्किन रिएक्ट हो जाएगी, रेडनेस वगैरह आ सकती है। सैलिसिलिक एसिड को बहुत ही सोच समझ के यूज में लेना होता है, ठीक है। एंड अदर कुछ का क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। प्रोडक्ट किस किसने बना लिए ये बताओ। अब हैंड राइज करो आप। अंकिता भावसार, ठीक है। मिनाज, कोई प्रोडक्ट बनाया आपने? टोनर और वो जेल जो आपने सिखाया था वो मैंने यूज किया मैम, अच्छा है उसका रिजल्ट। अच्छा है, रिजल्ट अच्छा सॉफ्ट है। ठीक है। और लगा। बताओ अच्छा, किसका। वॉश अगर बनाने बोले कोई पूछे कस्टमर तो फेस कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ अलग कुछ क्या मतलब पिगमेंटेशन के लिए? सॉरी, क्या बोला आपने? अगर कोई पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास कस्टमर आता है जिनको पिगमेंटेशन है, और वो जैसे बोले कि हमको एक किट में जैसे फेस वॉश भी दो, तो हम फेस वॉश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? फेस वॉश की ये क्लास हो गई हाइपर पिगमेंटेशन की? अभी हुई नहीं है ना, मैं बता दूंगी आपको। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। प्रांजलि राउत जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हम्म। टोनर भी बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन का, और जेल भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमने ये एक्ने का जो बनाया वो बच्चों को कितने बार दे सकते हैं? मतलब 18 साल दिन का में दो बच्चा बार, है। 2 से 3 टाइम्स लेना है कम से कम। स्प्रे कर सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, स्प्रे कर लो इसको तो। ठीक है ना, पर ये ध्यान रखना स्प्रे करने से पहले, अगर आप फेस वॉश या उपटन से फेस स्क्रब करके साफ नहीं कर सकते हो तो एक बार नॉर्मल वाटर से तो फेस मतलब क्लीन कर लेना, ताकि एक्स्ट्रा डर्ट वर्क उतर जाए, देन उसके बाद में स्प्रे करना है। नॉर्मल बाहर से आओ आप स्प्रे कर रहे हो तो उल्टा रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पिंपल्स और भी बढ़ जाएंगे, ईचिंग और भी बढ़ जाएगा। फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि एक्ने के केस में मैं आपको फेस वॉश सिखा दूंगी, बट सजेस्ट नहीं करूंगी। एक्ने के सजेशन, एक्ने का अगर केस आ रहा है आपके उसके पास, आपके पास में, तो बेटर है कि ड्राई फेस पैक जो मैंने बताया, या फिर ड्राई फेस उपटन है ना, उसी को यूज में करो। 5 मिनट लगा के हल्का सा रब करके फेस वॉश कर लो, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। फेस वॉश पर ऐसे मतलब ऐसे रस यूज करेंगे ना, लाइक त्रिफला वगैरह, है ना, त्रिफला हो गया, ग्रीन टी का मतलब पाउडर हो गया, इसको यूज करेंगे तो वो इफेक्ट भी बहुत अच्छा देगा। एंड देन स्किन एक्सट्रीम ड्राई भी नहीं होगी उससे। उसको वॉश करने के बाद फिर आप टोनर लगाओ। मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को ऐसे ही करती हूँ, ठीक है ना। वो फिर ऐसे एडिशनल आपको सिखा दूंगी, फेस वॉश लिखा है तो मैं, बट जब बारी अपन पूरा किट बनाकर देते हैं ना, तो उसमें फेस वॉश यूज मत करना, ठीक है। ड्राई फेस पैक ऐसे लिख के, या फिर ड्राई फेस
फेस वॉश ऐसा लिख के आप उसे देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अभी किसी ने कुछ पेशेंट्स वगैरह या केस लेना स्टार्ट किया? हाँ मैम है, पिगमेंटेशन की बहुत है। हम्म। तो टोनर बहुत अच्छा काम कर रहा है उसपे, और अभी उनको जेल देना बाकी है, बस वो बाहर है तो अभी पहुंच जाएगा उन तक, तो तो उनके रिजल्ट आपके, मैं आपको। ओके, अभी कुछ टोनर के रिजल्ट बताए आपके क्लाइंट ने जिनको भी आपने टोनर दिया है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब वो 7 दिन हो गए तो उनका बहुत कम हो रहा है वो, मतलब पहले हाइपर ज्यादा। पिगमेंटेशन। हाँ। हम्म। ठीक है, तो क्रीम भी दो, लाइक जेल, अभी तो क्रीम बनाना सिखाऊंगी, जेल दो। एंड सीरम, सीरम किसी ने नहीं बनाया क्या? सीरम बनाया था मैम, लेकिन वो उसका एक प्रोडक्ट रह गया था तो वो उसमें ऐड होना बाकी था, अभी वो आ गया तो मैं मतलब उनको दे दूंगी तो उसके भी रिजल्ट आते हैं ठीक है, बताऊंगी। सीरम, सीरम दो टाइप्स के बनाऊंगी। अभी जो बनाया है वो कम्प्लीटली मतलब स्किन एब्जॉर्प्शन वाला है ना, इसमें मार्केट जैसा टेक्सचर नहीं दिखेगा आपको। पर दूसरा जो बनाऊंगी ना उसमें थोड़ा सा हम यूज करेंगे कुछ ऐसा थिकनिंग एजेंट। ठीक है। वैसे इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, ये मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि स्किन पे लगाते ही मतलब पेनिट्रेट हो जाएगा। हो गया अब उसके रिजल्ट, एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत जल्दी काम करेंगे इसमें। ठीक है, हो गया ना एब्जॉर्ब? हाँ ठीक ठीक है। है। ओके, अभी ठीक। सिरम का एक क्लास बाकी है, वो भी सिखा दूंगी। और बताओ, किसी ने और कुछ केस वगैरह लिया है? बताओ यार, ताकि आपके और भी जो बैचमेट्स हैं उनका कॉन्फिडेंट मैम बूस्ट मैं हो। पूछूं? पूछो, कौन है? सौम्य। हाँ, मैम सौम्या बताओ। आपको, आपको एक फोटो भेजा था मैंने, उस दो 2-3 दिन पहले मैम, हम्म। कि कुछ फंगल इन्फेक्शन लग रहा है। उन्होंने, वो हम्म। आए थे, ये मेरा पहला कस्टमर है मैम, इनको कुछ देना पड़ेगा, आप थोड़ा बता देंगे मैम प्लीज? इनका तो इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फंगल इन्फेक्शन सीवियर है, इसके अलावा इनको कुछ एसोसिएट प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मैंने पूछा उनके पास, मतलब डायबिटिक नहीं है। म्यूट करो पहले, अनम्यूट करो अपने आप को। वो डायबिटिक पूछा मैडम, हिस्ट्री डायबिटिक नहीं है, लेकिन बहुत ओबीज पर्सन है। इनके तो लिप्स के आसपास भी हो रहे हैं, देखो कितने लिप्स ड्राई हैं इनके। हाँ हाँ ये हाँ। हल्का सा पेच दिख रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, वो ये बाल एक्चुअली का। एलोपैथी गए थे। वो हम्म। ज्यादा हो, एलोपैथी 2 मंथ्स हुआ है उनको होते हुए, एलोपैथी हम्म। गए थे, ये ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। तो इनको कुछ देना पड़ेगा मैम, एटलीस्ट टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए कुछ, क्या दूं, क्या करके दूं? इसमें तो देखो सिंपल सी बात है, इनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, दूसरा गंधक रसायन ऐड करके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनेंगे ना, लोकल प्रोडक्ट, लोकल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट, वो ही जाएगा। बाकी फंगल इन्फेक्शन आपकी इन प्रोडक्ट से, तो फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो पाएगा यार। तो क्या, वैसे फंगल डिजीज में आता है, ये कॉस्मेटिक क्योरिंग में भी नहीं आता है। तो कुछ दे नहीं सकती मैम? दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट निकाल के जेल के अंदर मिक्स करके दे सकते हो आप। दारू हरिद्रा पता है, दारू हरिद्रा हल्दी की हाँ, तरह ही दारूरा होता है। हरिद्रा पाउडर है मेरे पास। पाउडर नहीं, पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकालो, हाँ तो उसको गर्म करो, पूरी रात रखो, गर्म करने में टाइम लगेगा, 1/4 तक उसको रिड्यूस करो। देन उसको रख दो तो नीचे एक पीपीटी लेयर जम जाएगा, उस पीपीटी लेयर को फिल्टर पेपर से क्लीन करना, साफ करना है, समझ रहे हो? मैम, रिपीट रिपीट। दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट निकालना है, उसके बाद में फिल्टर पेपर तक, फिल्टर पेपर से उसको छानना है। मतलब And- मैम, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला है? बॉईल करना है वाटर में? हाँ, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए। जी। ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो पीपीटी बनेगा, जस्ट उस व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो फिल्टर पेपर पे रहने देना, एज इट इज फैन के नीचे रखना, वही एक्सट्रैक्ट है। उस एक्सट्रैक्ट को जेल के अंदर मिक्स करके दे देना। जेल जो हमने बनाया वो हमने जो जेल बनाया है उसके अंदर, उसके अंदर मिक्स जेल, करके दें? जेल बेस के अंदर मिक्स करके दे देना। जी। ठीक है, तो उसमें कार्बोपोल का मात्रा थोड़ा सा कम रखना, कोई बात नहीं है उसका, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रखना, स्टिकी नहीं हो, बस की बात ध्यान रखना। एंड क्या दे सकते हो आप, थोड़ा सा नीम एक्सट्रैक्ट भी ऐड कर देना उसमें। और सिंपल अगर देना चाहो लोकल एप्लीकेशन के अंदर, इनमें ईचिंग होती है क्या? नहीं, वो बढ़ रहा है, स्प्रेड हो बढ़ रहा रहा है। है? हाँ, तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है उनका। हम्म। तो ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो एंटीबायोटिक हो, लाइक आरोग्य वर्धिनी वटी, गंधक रसायन मेन इंपॉर्टेंट है
देना ही देना है, नहीं तो फिर बढ़ के ये पूरी स्किन खराब कर देगा अंदर से। मैम तो बैठ, गंदा। नहीं लिखना नहीं है, ये डॉक्टर का पार्ट है, ये आप मत करो। ये बहुत ही छोटा मोटा इंग्रेडिएंट नहीं है गंधक रसायन। इनको सीधा आप डॉक्टर के पास ही रेफर करो, आप मत लो इस केस को। ये ठीक है। बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक है, ओके। नॉर्मल नहीं ले सकते इनको। ओके। ठीक है, और ये बढ़ा तो आसपास मतलब जो भी इनके फैमिली मेंबर्स है उनको भी हो सकता है, अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो इनके टॉवल्स, इनके ड्रेसेस, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ अलग करो। समझ रहे हो आप? तो ये केस आप मत लो, ये किसी डॉक्टर को ही रेफर करो, स्किन स्पेशलिस्ट को। ठीक है। ओके। ओके। अदर कुछ क्वेश्चन है आपका? थैंक यू। हम्म। उषा प्रजापति जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने इसका टोनर हम्म। बनाया और जेल बनाया बस। इसका हम्म। सीरम नहीं बनाया अभी, ये हाइपर पिगमेंटेशन का। कोई वो बात मेरा नहीं, बाकी रह गया है। कोई बात नहीं, दिया किसी को? और ये नहीं मैम, अभी तो दीपावली के बाद से तो मेरे कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपने खुद पे यूज किया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो। मैं खुद कर रही हूँ उससे यूज, दोनों ठीक है। को। ठीक है, तो फिर और जल्दी मैं, सीरम भी बनाओ। हाँ वो बनाना है मुझे, आपको बताना पड़ेगा। मैंने अभी, मेरा क्लास छूट गया उसका। कोई बात नहीं, तो कल कल क्लास में आ जाना, 2 बजे जी होगी क्लास। ठीक है। ठीक। और ये कब यूज करना है, जो अभी आपने सीरम बताया वो कब यूज करना है? देखो ये, हम एक बात बताओ, आप टोनर कब यूज करते हैं? मैंने तो अभी तक नहीं किया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद फेस वाइप ठीक है। करेंगे। ठीक है ना, उसके जस्ट ओके। बाद में वाइप करने के बाद टोनर हमें उसी वॉश बेसिन की सेल्फ में या फिर बाथरूम के सेल्फ पे रखना है, वहीं से टोनर फेस पे कर लेना है। दर्द नहीं, सीरम, सॉरी, टोनर तो मैं वैसे ही कर रही हूँ जो अभी आपने सीरम, बताया। सीरम है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें जाता है, ये सिर्फ रात को सोते समय यूज करना है। हाँ बस यही पूछना था। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक और ठीक। किसका क्या क्वेश्चन है? ओके। तनुज, आपका कुछ क्वेश्चन है? मैम मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाया आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना, इसलिए बोल दिया था। अच्छा, हैंड। फेस फेस वॉश जेल यूज किया है, यूज भी कर रहे हैं मैम, बहुत ही अच्छा है। दिया और किसी को? पैक, हाँ पैक भी बनाया है। हम्म। मैंने फेस वॉश भेजा है मेरी फ्रेंड को, हम्म। एंड देन जेल भेजा है, तो आई फीडबैक लेना है, अभी नहीं लिया है। कुछ अभी मैंने अमाउंट लिया उनसे? नहीं, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने सैंपल टेस्टिंग के लिए, मतलब फीडबैक भी मिल जाएगा ना, तो हाँ। इसलिए मैंने ऐसे ही भेजा है, यूज कर। बिजनेस करना सीखो, फिर कब सीखोगे? ठीक है मैम। मैं मुझे भी सैंपल देती हूँ तो सैंपल का भी पे लेती हूँ, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा देर बाद में। अच्छा है जी। ना? तो फ्री में अगर कोई चीज दोगे तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अभी मैं जा सकती थी अपने घर पे, काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्किल, उन्होंने पूछा कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हो? मैंने कहा हाँ बनाती हूँ। कुछ मिलेगा? मैं कहा वेबसाइट पे जाके ले लो। अभी वो नहीं रहा ना कि हम हर किसी को सैंपल देते फिर। अब वैल्यू डाउन हो जाएगा। सैंपल उसी को दो जिसमें सच में आपको लगे कि हाँ ये सेकंड टाइम खरीदेगा और ये इसके पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हर किसी को जबरदस्ती सैंपल देने की कोशिश मत करो, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है मैम। ठीक है ना, ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, इसकी भी क्लासेस होगी, अपनी वैल्यू तभी बनेगी। ठीक है। म्यूट करो। अंकिता मैंने दो भवसार, तीन अब क्या जन को क्वेश्चन है? क्या? हाँ बताओ तनुजा। मैंने दो तीन जन को तो ऐसे ही दिया है। नहीं आगे वो तो ठीक नहीं है, दूंगी। स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो अपने बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताना होता है। गेट बंद करो। बिजनेस के बारे में नहीं बताना होता है किसी को, खासकर अपने क्लोज रिलेटिव्स को या अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को। या आपको लगे कि जो आपसे थोड़ा सा मतलब ईर्ष्या करता है, हेट करता है, तो उसको तो पता भी नहीं लगना चाहिए। जब एक मतलब प्लेटफॉर्म अपना बिल्ड हो जाता है ना, उसके बाद तो पता लगे तो क्या दिक्कत है? तो लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 मंथ तक नहीं बताया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद में तो पता लगना ही है। जो बेबी होता भी है बर्थ में, तो उसको 1, 2, 3 महीने तक नहीं बताया जाता, घर से बाहर भी नहीं निकला जाता है, फिर तो पता ही है ना। तो इसी तरीके से बिजनेस बिजनेस को भी बड़ा बच्चे की तरह ही किया जाता है। स्टार्टिंग के अंदर हमें किसी भी अपने क्लोज रिलेटिव्स को नहीं बताना होता है। हम बिजनेस किसको देंगे, लाइक, अब वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना कि कौन सा आपका हितैषी है, कौन सा आपका लैग पुलिंग कर सकता है।
समझ रहे हो? या सीधे उतर जाओ इंस्टाग्राम पे, सीधे उतर जाओ मतलब ऑनलाइन पे, वहीं से कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। आपके रिलेटिव्स, आपके नियरेस्ट जो भी हैं, डियर डियर फ्रेंड्स, वो आपका कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा बूस्ट नहीं करेंगे। मैंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए, मुझसे आपसे ही रिव्यू मिलते हैं और मेरा कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में सिर्फ एक मेरी क्लोज फ्रेंड को दिया है। उसको भी इसलिए दिया क्योंकि उसको सच में प्रॉब्लम थी हाइपर पिगमेंटेशन की, और उसने 7 दिन में कहा कि हाँ ये फेस पे उसका पेज था वो डिक्रीज हुआ है। तो उसने मेरे पास 2-3 पेशेंट भेजे हैं, एक्ने की पेशेंट है। बाकी मेरे किसी रिलेटिव्स को भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, इवन मेरे ससुराल में भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। समझ रहे हो आप? तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, म्यूट करो। रचना मंडल, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? म्यूट करो ना, अनम्यूट करो ना अपने आप को। मैम आज मैंने क्रीम बनाई थी L1 हम्म वाली, तो हम्म थोड़ी गाढ़ी है, हम्म। तो क्या उसको कर सकते, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देखिए, ऐसी हाँ बनी तो है। मतलब थोड़ा थिक बनी है वो, है ना? ठीक बनी है, हाँ। हाँ तो डीएम वाटर को गर्म करो, 10 ml, 10 से 20 हाँ ml डीएम वाटर को गर्म करो, हल्का सा हाँ। गुनगुना। फिर उसको डीएम वाटर को इस क्रीम के अंदर डालो, थोड़े थोड़े अमाउंट में, 5-5 ml, ज्यादा मत डाल देना। ठीक है ना? और फिर उसको फिर से ग्राइंड करना स्टार्ट करो। ठीक है। और मैम उसमें जो ऑयल डालते हैं, कुमकुम आदि ऑयल जिसे, तो जब बनता है तभी डाल दे तो वो सही रहेगा, क्योंकि बाद में डालते हैं तो मिक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, देखो मिक्स नहीं जब होता है। इमल्सिफाइंग वैक्स अपन यूज में ले रहे हैं ना, इमल्सिफाइंग हाँ वैक्स और अदर इंग्रेडिएंट के साथ में अपन ऑयल भी तो डालते हैं। तो उस टाइम पे हाँ। ये कुमकुमादी ऑयल डाल दो। वैसे भी अपन डाल डबल सक बॉयलर से मेल्ट कर रहे हैं ना उसको, डायरेक्ट हीट में तो हाँ। ला नहीं रहे। हाँ नहीं तो नहीं। जो ऑयल, जैसे अगर आपको एक्ने का क्रीम का बनाना है, अब एक्ने की क्रीम बना रहे हो तो उसके अंदर कौन सा ऑयल जाएगा? मंजिष्ठादी ऑयल डाल दिया, रुद्र ऑयल डाल दिया, नीम का ऑयल डाल दिया, तो ऊपर से फिर ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। जितना ओके। ऑयल देना है तो अपन ने वही इंग्रेडिएंट वाला मेडिकेटेड ऑयल ही डाल दिया, तो इससे हाँ। प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। और मैम वो एक फेस वॉश हमने बनाया था 3 days इवेंट वाला, हम्म ऑर्गेनिक फोमिंग फेस वॉश। हम्म। उसमें मैंने 300 ml बनाया था फोमिंग फेस वॉश। ठीक है, लेकिन उसमें वो बेस की तरफ बहुत गया, काफी मुझे डालना पड़ा। मतलब सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ज्यादा डालना पड़ा। हाँ तो देखो बहुत ये ही। देखो उसमें डायरेक्ट अपन ने सर्फेक्टेंट यूज लिए हैं, तो उसके पीएच हम्म, को मेंटेन करने के लिए सिट्रिक एसिड जाएगा और इसमें टाइम भी लगेगा। मेरे एक काफी स्टूडेंट को टाइम गया तीन मैम। हाँ, मेरे एक स्टूडेंट को 3 घंटे लगे पीएच मेंटेन करने में। पर अभी मुझे क्या एक वो अपने, घंटा लगा। हाँ तो अभी क्या अपन एडवांस कोर्स में आ गए हैं ना, तो उसका मेजरमेंट सीखेंगे, इतना एमएल डलता है इतनी क्वांटिटी के अंदर, तो डाल के हम्म। मिक्स करो, फिर पीएच चेक करो, जैसे ड्रॉप ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ठीक। और एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हम्म। गुस्सा मत होना, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा, कि जो फिनॉक्साइड है, और जो प्रिजर्वेटिव है ना, जो हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, कोई है एक्सट्रैक्ट में डालने के लिए, या कुछ फिनॉक्सिथिलीन देखो 96% जो आप डालते हैं वो है? नहीं, फिनॉक्सीथिन और प्रिजर्वेटिव नहीं, नहीं वो अल्कोहल बेस होता है। वो अलग है? हम्म। मुझे वही जानना था, दोनों सेम है या अलग है ऐसे? अलग है। फिनॉक्सीथिनोल तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव है, वो तो आप कोई भी प्रोडक्ट डालोगे उसको प्रिजर्व करने में काम आएगा, उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट निकालने की प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। जो एल्बन ने आपने एक्सट्रैक्ट निकाला ना, उसमें जो डाला है ना 96%, वो हम्म। अलग है ना? वो अलग है। वो मैंने हाँ ऐसे वर्बली बताया था, वो क्लास में भी नहीं दिया हाँ। मैंने। तो वो अपने तो पास ठीक है। है अगर आप, हाँ मतलब आप नॉर्मल छोटे मोटे प्रोडक्ट्स घर पे ही बना रहे हो और आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए, हम्म तो उसमें से आप ले लो, बट फिर उससे सेल्फ लाइफ आपकी मतलब नहीं रहेगी, हम्म। है ना, इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ नहीं लाइफ मैम देखो, वो। पूरा जो खेल होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट और एक्टिव इंग्रेडिएंट का ही होता है। अगर आप ये सोच लो कि हम एक्सट्रैक्ट भी घर पर बनाए, तो या फिर तो उसके लिए पूरा आपका वो जो प्लांट होता है वो आप लगाओ, और एक प्रॉपर जो तरीका होता है उससे बनाओ। तो घर के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, इतना एक्सट्रैक्ट नहीं निकलेगा आपका जितना आपका बिजली लग जाएगा, और वो एपरेटर भी महंगा आता है। तो बेटर है कि अच्छी क्वालिटी का एक्सट्रैक्ट यूज में लोगे, प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे, तो उसका प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा होगा, तो आप रेट अपने प्रोडक्ट का ऐसे ही बना दोगे। ठीक है। ठीक है? ओके, थैंक यू। मेरी कल मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर से बात हुई थी, एनआई के असिस्टेंट प्रोफेसर से। वो बनाना सिखाते हैं एक्सट्रैक्ट एनआई के अंदर, अब जब मैं पास आउट हो गई थी तब। तो अभी मैं भी उनको कह रही हूँ ना कि सर ये एक्सट्रैक्ट कैसे निकाला, तो उन्होंने कहा एनआईए आओ। वो भी मुझे वर्बली नहीं बता रहे हैं,
और वो एक विजिट का 50,000 रुपीज चार्ज करते हैं, BHU हो या फिर अय्या हो या फिर इंडिया का कोई भी टॉप कॉलेज हो। तो उनको ये नहीं पता कि मैंने L2 भी लॉन्च कर दिया, मैं इतने हाई फाई प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो उनको पता चलेगा बड़े सस्ते में निपटा रही हो यार तुम तो आप जो को आप जिसको भी आपको ये फॉर्मुलेशन मिल रहा है ना, ये आप इसकी वैल्यू को समझो। इतने हाई फाई फॉर्मुलेशन रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपको 2 या 3 सिटिंग्स के अंदर सिर्फ टोनर के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये आपको कोई भी नहीं देगा। और मुझे लगता भी नहीं है आगे, मतलब सच बता रही हूँ, कल जितना भी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुआ है, कि मैं फ्यूचर में कोई बैच भी कंडक्ट करूंगी। अब मैं मेरा खुद का ही ब्रांड बनाऊंगी। तो बेटर है कि आप जो क्लास में, तो ठीक है आपकी खुशकिस्मती है कि आप क्लास में आ गए हो। मुझे नहीं लगता कि मैं L2 दोबारा मतलब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। तो सिंसियरली पढ़ लो, और जितना नॉलेज गेन करना है कर लो। जितना हल्के में ले रहे हो ना आप, उतना हल्की ये क्लास है नहीं। अभी आप बाहर जाओ, और उन सर का ये भी कहना है कि सिर्फ BMS का स्टूडेंट होता है, वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। जो BSc MSc PhD होगा, मैं उससे भी बात करना पसंद नहीं करता। और सर को मतलब ये नहीं पता कि मैं सिंपल हाउसवाइफ, या उनको भी मैंने टारगेट कर रखा है और मैं ब्रांड बनाना सिखा रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे डांट पड़ जाए, या फिर उनको पता है कि सिर्फ वो 4999 का इनका चल रहा है, एक वेबिनार के थ्रू या लैंडिंग पेज के थ्रू। समझ रहे हो आप? तो जो ठीक है, मैंने पिच कर दिया आपको, तो आप इसकी गरिमा को समझो, इसकी वैल्यू को समझो, इसकी पावर को समझो। नहीं, वी वैल्यू मैम, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो मुझे तो लगता है कि 70% स्टूडेंट तो मुझे हवा में ही लेते हैं। तो आजकल पता है मुझे रेस्पॉन्स करना भी पसंद नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मुझे L1 की क्लास में ही मजा आता है। छोटी छोटी बातों के लिए आप करते रहते हो, किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछो कि वो आपको बताता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स इतने सिंपलेस्ट वे में। जितने भी हाई फाई प्रोडक्ट है ना, जो मार्केट में हजार हजार रुपए की रेंज में मिलते हैं, उसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट होते हैं, रेशियो एकदम परफेक्ट होता है, इसलिए वो आपकी स्किन पे काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है इतने हाई फाई इंग्रेडिएंट क्या मैं पढ़ा नहीं सकती, तो मैं पढ़ा दूंगी, पर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, और किसी अलग स्किन के अंदर रिएक्ट भी करने के चांसेस है उसमें। खैर आपकी मर्जी। म्यूट कर लो अपने आप को। अंकिता सर बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के साथ डार्क अंडर आई डार्क सर्कल वाले पेशेंट दो आए हैं, तो उनको कैसे प्रोडक्ट देना चाहिए बना के? वो आई के सेगमेंट में आएगा, अभी के सेगमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि आई का ये जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। यहाँ पे किसी भी तरह की बोन्स नहीं होती और मसल्स नहीं होती, जस्ट स्किन होती है एंड फैट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट पूरे अलग ही बनेंगे, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज भी नहीं होगा उसमें, अलग होगा। तो आई का सेगमेंट आएगा तो उसमें पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ठीक। मीनाज जी आपका क्या क्वेश्चन है? मैम जैसे L2 लेवल वाला, L1 लेवल वाला, ये उससे रिलेटेड है मैम। मैम जैसे आपने एक बार ऐसे ही जब डाउट सॉल्विंग क्लास हो रही थी, जब आपने बोला था कि नीम सोप में जैसे 60% मतलब उसको जैसे उबालो या मतलब एक्सट्रैक्ट निकालो नीम का, तो मैम किस तरह से निकालना बेहतर रहेगा? जैसे जैसे नीम के पत्ते पूरे ला के उसको उबाल के फिर जिस बार अगर सोप, जैसे नीम सोप मैंने मतलब आपने बताया था तो मैंने बनाया और वो लोग को सूट भी हुआ, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी मेरे पास 6 सोप का ऑर्डर है, और नहीं 8, और फिर एक ऑर्डर है वो भी रफली 10 सोप है। तो मैम मैं कितना नीम लूं? जैसे आपने पहले बोला था और उस टाइम मेरे पास कस्टमर था, तो मैंने मतलब काफी सारा ला लिया, पर फिर भी 1 ग्राम में, और उसको फिर कितना मैं उसको पकाऊं, कैसे कॉन्सेंट्रेट मतलब डालूं, मैं कितना डालूं, कैसे करूं कि हंड्रेड और ग्राम में अच्छा? 100 ग्राम में 10 ml एक्सट्रैक्ट जाता है, वाटर एक्सट्रैक्ट। इससे 100 ज्यादा ग्राम? डाल। अब ठीक है उसके मैम। अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता ना कि आप कितने ग्राम का सोप बना रहे हो, मोल्ड्स मैम तो मेरा अलग अलग होता है। 80 ग्राम का आता है, मेरे जो मोल्ड है ना उसमें 80 ग्राम का 100 मतलब हाँ बैठता तो है। 8 ml के करीब कंसंट्रेट, कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट डालना है आपको। तो मैम ले जैसे मतलब अगर समझो मैंने मतलब नीम के तो काड़ियां वगैरह के साथ भी कर सकते हैं, या पूरे खाली लीव्स ही लो? लीव्स को क्रश करके फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालो, काढ़ा निकालो, कंसंट्रेट काढ़ा। तो मैम उसको बॉईल करके निकालूं? क्यों आपके पास मार्केट वाला एक्सट्रैक्ट नहीं है? नहीं नहीं है मैम, पर मैंने उस टाइम ना आपने जैसे बोला था ना, तो मैंने ना उसको बॉईल किया बहुत देर तक, और ऐसे इतना सा ही रह गया था समझो।
ठीक है, और यूज में ले उसी सकते हो। उसमें फिनॉक्सीइथेनॉल ऐड कर दो प्रिजर्वेटिव उसमें जूस के अंदर, एंड देन सोप में डाल के ऐड कर लो। 8 सोप ही बना रहे हो ना? 8 सोप में चलेगा। जैसे 200 300 सोप बनाना है तो उसके अंदर फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। उसके लिए फिर ओके अलग फॉर्मूला लगेगा, वो मैं बता दूंगी। मैम, अभी फिर इसमें 8 10 सोप का ऑर्डर है तो ये यूज में ले लो। इसमें एलो जेल भी फिर मतलब डलेगा थोड़ा, एलो एलो एक्स्ट्रा जेल के। डालो। एलो जेल, फिर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डालो जेल फॉर्म में। फ्रेश जेल डालोगे तो फिर सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। और अगर उस पेशेंट ने आपकी सोप को अच्छे से नहीं रखा तो फिर देखो बाथरूम के अंदर पानी वगैरह लगता रहता है, फिर उस सोप के ऊपर फंगस जैसा कुछ आ सकता है, तो फिर मतलब नहीं अब है। मैम एलो का एक्सट्रैक्ट है वो भी बाहर का ही खरीदा हुआ, मतलब जो तो है अच्छे एलोवेरा क्वालिटी। एक्सट्रैक्ट यूज में ले सकते हो, बट वाटर कंटेंट कम होना चाहिए, नहीं तो फिर मोल्ड मतलब वो टाइट नहीं रह सॉफ्ट पाएगा। हो जाएगा, गल जाएगा। और मैम ये श्वेत चंदन वगैरह कुछ भी डालना है या क्या करूँ, कैसे नहीं, फिर अब मतलब दोनों में से फिर कोई एक ही डालो। स्वेट चंदन डालो तो फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में, लाइक ओनली ½ ग्राम। पर सोप? ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ फरजाना, पहले कैमरा ऑन करो अपना। मिनास म्यूट करो। फरजाना अनम्यूट करो अपने आप को। फरजाना सैयद म्यूट कर लो। गुरप्रीत जी, आपका क्या क्वेश्चन है? म्यूट अनम्यूट करो गुरप्रीत जी अपने आप को। मैं फिलहाल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। कोई बात जैसे नहीं। स्टार्टिंग में क्लास हुई थी लोगो डिजाइनिंग की और ब्रांड वगैरह के लिए। तो उसके बाद मैंने 2 3 बार कांटेक्ट भी किया था कि मेरे को जैसे एक पैकेजिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की। मैंने सैम उनको पिक्स भी भेजी थी। मेरे को इसकी लेबलिंग का कोई सैंपल मिल जाता। प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं मगर मैं अब ना लेबलिंग पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है? मेरे प्रोडक्ट का नाम यूबी केयर। नहीं नहीं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो? सोप है, सोप है। शैम्पू है? सोप है और फेस पैक है और हेयर ऑयल है। ये मैं हम्म। रेडी कर चुका हूँ तो प्रोडक्ट्स। आप क्या करो, जो जो रेडी किया है ना उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है उसका लिस्ट मुझे दे दो, मैं अंशुमन सर से बनवा दूंगी। ठीक है। और एक मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है कि जैसे मेरे को पैकिंग करनी है किसी भी चीज की। अब सपोज करो फेस पैक है। अब उसके लिए मैं ग्लास जार लूं या एक्रेलिक लूं, प्लास्टिक लूं, क्या मतलब उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा? अब देखो डिपेंड करता है, पैकिंग है ना पूरे मतलब प्रोडक्ट्स की काया पलट पलट देता है यार। अभी यही देख। आप प्रोडक्ट है ना, कांच के जार में डाल के दोगे ना तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस देखो, कांच का जार ऑब्वियसली महंगा ही आएगा। पर हाँ। प्रोडक्ट फिर आप 3x तक चला जाएगा अब जैसे उसमें। मेरी शॉप की पैकेजिंग तैयार है, मैं शायद आपको 1 मिनट आपको दिखाता भी हूँ। हम्म। मैं लेके आया। लेकर आओ। सर फरजाना जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने जेल बनाया और टोनर भी बनाया है। जेल हम्म मैंने हमारे में 3 टीचर को दिया है, तो रिजल्ट हम्म बहुत अच्छा है। मैं खुद टोनर और जेल यूज करती हूँ, तो हम्म इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। हम्म। फीडबैक अच्छा मिला है। और सीरप। अभी तो मैं लिप बाम भी दे रही हूँ, हम्म। तो मेरे स्टाफ के सब टीचर मुझसे लिप बाम भी ले रहे हैं। हम्म और लिपस्टिक भी मैंने बना के दिया है सबको, तो लिपस्टिक लिपस्टिक भी कैसा बहुत बना? अच्छा लगा है सबको। वेरी गुड वेरी गुड, लिपस्टिक अच्छा अच्छा काम। बना है मैम, लेकिन मेरे पास लिपस्टिक कंटेनर नहीं था। और ये हमारे एक टीचर के यहाँ शादी थी, तो उन्होंने बोला मुझे लिप बाम के कंटेनर में आप डाल के दे दो। तो दे ऐसे दो सकते हो जने आप। तो शादी में जाने के लिए ऐसे ही ले गए। दे सकते हो आप, साथ में छोटा सा ब्रश होता है ना वो प्रोवाइड करा दो, और एकदम डिफरेंट लुक में आप लिपस्टिक दे सकते हो ऐसे। मैं भी ऐसे ही देती हूँ। लिप बाम की वो स्टिक वाली होती है ना, उसमें दिया मैम। अच्छा, स्टिक जो वाली। नॉर्मल जार्स होता है ना लिप बाम के, उसमें डाल दो। एक छोटा सा ब्रश दे दो साथ में लगाने के लिए, मिल जाते हैं। इंडिया मार्ट पे देख लेना, तो आपके न्यू फॉर्मल लिपस्टिक मिलेगी। अब म्यूट करो। हाँ गुरप्रीत जी बोलो आप। जैसे ये सोप की तो मेरी पूरी पैकिंग तैयार है। ठीक। हम्म। सोप अच्छा है आपका, ये पैकिंग अच्छी है। ये ऊपर क्या तैयार करी है। मतलब इस ऊपर क्या ऐसा आपने मतलब कार्टून बॉक्स लगवाया है या फिर उसको रैप किया है आपने पेपर से? ये बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर ये स्टिकर हैं दोनों साइड। हम्म। ठीक है बॉक्स फिलहाल तो कितने ये में बन के रेडी हुआ है गुरप्रीत जी? बॉक्स तो ये ना ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है मैंने। ऑनलाइन मेरे को साइज मिल गया था।
तो हम्म। मेरे को देखना पड़ेगा। इसमें मैंने 200 बॉक्सेस मंगवाए थे। अच्छा, ठीक है। 200 हाँ, बॉक्सेस कितने के पड़े आपको? ये मेरे को देखना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं है, काफी टाइम हो गया मंगवाए हुए। चलो कोई बात नहीं। तो मैं इस चीज पे ना पूरा टाइम दे रहा हूँ कि पैकेजिंग सही होनी चाहिए। और हम्म। मेरी उनसे 2 दिन बात भी हुई थी, तो वो मेरे को भेज नहीं पाए, या तो बिजी होंगे। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा जैसे कुछ सैंपल मिल जाए ना, ताकि मैं, मेरे पास डिजाइनर भी है, अब डिजाइनर भी मेरे से मांग रहा है कि आपको क्या बनवाना है, तो मैं ना उसको हम्म। बता नहीं पा रहा हूँ। तो अपने जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे ये अपना प्रोडक्ट है ये वाला, तो इसकी फोटो खींच के एज इट इज अंशुमन सर को सेंड कर दो। ठीक है। ठीक है, तो अब इस पोर्टल, अब इसका साइज कितना है ना, इसके अकॉर्डिंग हम्म। वो एक लेबल बनाकर आपको बता देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट भी बता, टोनर, कुछ टोनर स्प्रे बॉटल में बनाते हैं, कुछ सिंपल जो मतलब ड्रिल बॉटल होती है ना, जिसको ऐसे ओपन हाँ हाँ करते हैं, उसमें उसमें दे रहे हाँ। हैं, है ना। तो हमें ठीक डिपेंड है। करता है कि कौन सा बॉटल है हमारा, क्रीम का जार है तो वो कैसा है डिजाइन का, उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो प्रोडक्ट्स बना के फिल करके जो भी आपका कंटेनर फिल करके दे दो, उसके बाद में वो लेबल पर डिजाइन कर देंगे, डोंट वरी। मैं कह ठीक दूंगी, है। एक आदमी जल्दी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो प्रोडक्ट यूज किए आपने बनाने के बाद में, सोप वगैरह या हाँ, मैंने टोनर? अपना सारे प्रोडक्ट्स खुद भी यूज किए हैं, और मतलब और फैमिली में और दिए भी हैं, सेल भी किए हैं। सबका मतलब पॉजिटिव है, सारे रिव्यूज पॉजिटिव हैं, गुड। सबको पसंद आ रहे हैं। हम्म। गुड। जेल बनाया था, जेल हाँ, सीरम? जेल बनाया था, उसी दिन बना लिया था जेल तो। अच्छा जेल तो बन बन गया गया था। था। हाँ, जेल बन गया। बस सीरम थोड़ा नहीं सा बनाया था? वाटरी। हाँ जी। सीरम नहीं बनाया था? सीरम वाली क्लास के इंग्रेडिएंट्स नहीं थे उस टाइम, शायद वो भी है भी नहीं है, मंगवाने हैं वो, पूरे चलो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। कोई बात नहीं, मंगवा लेना। ठीक है। ओके ठीक गुड। है, थैंक यू। हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ केत की, बताओ क्या क्वेश्चन है। हो नहीं रहा है, अनम्यूट। म्यूट कर, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। मैम, ये डिजाइनिंग की प्रॉब्लम मेरे को भी है, मैंने भी सुमन सर से बहुत बार बात की, वो थोड़े से उसकी क्लास दिलवा दीजिए ना, तो फिर हम थोड़ा सा वो व्हाट्सएप पे वगैरह पे भी थोड़ा सा स्टेटस पे डाल के कर सकते हैं। आप मतलब अंशुमन सर से तो मैं क्लास दिलवा दूंगी, बना लोगे? तो सिखाएंगे तो बनाएंगे ही ना सर। ठीक है, तो फिर मैं अंशुमन सर को कहती हूँ, क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे आपकी। हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी सब मेरे को भी लेबल ही बनाने का है। ओके। ओके डियर। थैंक्स। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताओ प्लीज। ऐसे कैसे काम चलेगा? एनी क्वेश्चन? मैम, वो वेट लॉस प्यूरन बताएंगे बोले थे आप। वेट लॉस स्टूडेंट डाइट में बता दूंगी यार, अभी तो क्या, अभी नहीं, डाइट में बता दूंगी मैं आपको। मैम वो लिप स्क्रब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम्म। शुगर डालते हैं, तो क्या थोड़े टाइम के बाद वो, हेलो, हाँ हाँ बताओ। लिप स्क्रब बनाते हैं उसमें शुगर डालते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वो मेल्ट होगी क्या? नहीं होगी। वो ऐसे ही रहेगी? ठीक ऐसे ही है, रहेगी। ओके। और शुगर अपने आप में प्रिजर्वेटिव है, तो प्रिजर्वेटिव डालने की भी जरूरत नहीं है। ओके। एनी क्वेश्चन? पूछो जल्दी, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज। मैम वो 3 डेज मेगा इवेंट में ज्वाइन किया है आज, सोनिका मैम ने फोन किया था। हाँ हाँ। उसके इंग्रेडिएंट्स बैंगलोर पहुंच जाएगा ना मैम जल्दी? कल? मेगा इवेंट में यार, किसने 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 किया इवेंट में एनरोल? मैंने, सौम्या।
हाँ, वो सोनिका जी का फोन आया तो मैंने डांटा था उनको, यार मैं कही ये ऑलरेडी L2 के स्टूडेंट है, इनको क्यों बुलाना। तो कोई कोई बात बात नहीं नहीं। मैम, मैं तो L1 तो मैंने किया नहीं है तो ये कर लूंगी मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हाँ, इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग काजल से बात करना, मिल वो जाएंगे, नहीं बैंगलोर है आ ना मैम। जाएंगे। आ जाएंगे ठीक है। हाँ। एनीवे 3 डेज वर्कशॉप मैंने अटेंड नहीं किया था। हाँ कोई बात नहीं, अटेंड नहीं किया था कोई बात नहीं, इस बार अटेंड कर लेना, वो भी फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे आपको। हाँ मिल ठीक है। जाएगा ना, मैं इसीलिए क्योंकि ओके। मुझे भी ये सब बातें करना है मैम। काजल, लिप बाम, वैसे वो सब तो मैंने बनाया ही नहीं है, मुझे पता एल्बम ही नहीं देखो, है। एल्बम देखो और बनाओ। हाँ मैम, कर दूंगी मैं। ठीक है। हम्म। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? गुरप्रीत जी आपका कुछ क्वेश्चन है? फरजाना सैयद, साक्षी पवार, नहीं मैम, कोई कोई? क्वेश्चन नहीं है। हाँ तो हैंड डाउन कर लो अपना। साक्षी पवार, सुजाता, डिम्पल, नंदनी, कुछ क्वेश्चन नहीं है क्या आपके? जैस्मिन, परवीन, शीनू, सुशीला, साक्षी कुछ है क्वेश्चन? हाँ। बनाए कुछ प्रोडक्ट? हेलो। हाँ नहीं नहीं सुशीला, है। नहीं बनाया कुछ भी प्रोडक्ट? एक सेकंड सुशीला रुकना, कुछ नहीं बनाया साक्षी? बनाया है, सीरम बनाया है, कल का किया था ना, कल दोपहर में बनाया था ना हम लोग ने वो। कैसा लगा? मैम सब लोग तो बोलते हैं अच्छा अच्छा, मुझे इतना इंस्टेंट इफेक्ट तो लगा नहीं, सच बोलूं तो। और क्या, हमारे सीरम इफेक्टिव नहीं लगा? और क्या इफेक्टिव नहीं लगा आपको? यानी इंस्टेंट इतना मुझे नहीं ऐसे रिजल्ट लगा कि हुआ करके, मैं जो भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ ना, टेम्पररी मुझे इफेक्ट आ रहा है, बाद में जैसा है वैसा ही लग रहा है। तो फिर आपके प्रोडक्शन में या फिर कुछ मतलब उसमें प्रॉब्लम हुई होगी, तब नहीं लग रहा ना। प्रोडक्ट तो सारे अच्छे ही पता हैं। नहीं, मैं आपके साथ में बनाती हूँ। क्या कह रहे हो? प्रोडक्ट मैं अपने साथ में सब मेजर वेजर करके ही बनाती हूँ। टेम्पररी लगता है, हाँ हाँ हुआ करके, जो भी जेल बनाया, सीरम बनाया, टोनर बनाया, टेम्पररी मुझे इफेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि अभी ये यूज कर रही हूँ इसलिए इफेक्ट है। तो आप लॉन्ग टाइम कैसे का? तो यूज करो ना। हाँ यूज तो कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि टोनर यूज करूँ कि जेल यूज करूँ कि सीरम यूज करूँ, ऐसे हो गया है कि मेरी बहुत टैनिंग स्किन है। तो पहले फेस वॉश करके टोनर यूज करना है, देन उसके बाद में जेल यूज करना है। ठीक है मैम, फिर से वैसे ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, म्यूट कर लो। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्लास ऑफ कर दूं मैं? ओके मैम। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल और मैसेज कर देना। ठीक है। और कल 2 बजे क्लास होगी, और वो क्लास थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि एक प्रैक्टिकल क्लास भी होगा, देन थ्योरी क्लास भी उसमें ऐड होगी। तो जो भी बच्चे कल अपसेंट रहे अभी तक, तो वो क्लास में ज्वाइन हो जाना। ठीक है। ओके। इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी भेजिएगा, सिलेबस। हाँ हाँ, टाइम टेबल और इंग्रेडिएंट की लिस्ट सेंड करती हूँ मैं। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। बाय मैम।